जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार में सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज दोस्तों हम लोग जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा कुछ खास योग बन रहे हैं जिससे आपकी हर समस्या का समाधान होगा। दोस्तों, साथ ही पूजा विधि जानेंगे और इसका महत्व क्या है, किस प्रकार से इस दिन को मनाया जाता है और इस दिन क्या क्या विशेष योग बन रहे हैं, उसका क्या लाभ है। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पे श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस वर्ष 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। इससे एक दिन पूर्व देव दीपावली है। ज्योतिषों की माने तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का वध किया था। इस वजह से इसे त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पूजा, जप, तप करने का विधान है। दोस्तों, इस अवसर पर श्रद्धालु गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ दान भी बहुत ही करते हैं। इस दिन उसका कई गुना आपको फल मिलता है। इस बार 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है और 26 को देव दीपावली मनाई जाएगी। उदय तिथि के अनुसार दोस्तों 27 नवंबर को पूर्णिमा मनाई जा रही है। इससे एक दिन पूर्व देव दीपावली है। ज्योतिषियों की मान्यताओं के अनुसार जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरा नामक असुर का वध किया था। अतः कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाती है। इसीलिए तो पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि तो 26 नवंबर को शाम 3:53 से ही प्रारंभ हो जा रहा है और 27 नवंबर को 2:45 पे दोपहर में समाप्त होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में उदय तिथि के अनुसार ही मनाया जाता है। कोई तीज त्योहार तो 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा होगी। फिर दोस्तों, शिव योग। कार्तिक पूर्णिमा पे शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण देर रात 11:39 तक रहेगा। फिर उसके बाद ज्योतिष शिव योग को बहुत शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी बिगड़े काम आपके बनने लगते हैं। दोस्तों, तो ये आपको एक मौका मिल रहा है अपने सारे बिगड़े काम को बनाने का, अमोघ फल की प्राप्ति का। तो आप इसमें पूजा अवश्य करें, शिव भगवान को अवश्य ही मनाएं, उनकी विधिवत पूजा करें। और ये आपको संध्या काल मतलब रहेगा ही, 26 तारीख को ही ये प्रारंभ हो जा रहा है और 26 तारीख की रात्रि तक, देर रात्रि तक रहेगा। तो उस समय आप पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, उसके बाद ही जस्ट शुरू हो रहा है सिद्धि योग। कार्तिक पूर्णिमा पे शिव योग के बाद सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण 11:39 पर हो रहा है, जो अगले दिन तक है। ज्योतिष सिद्ध योग को भी शुभ मानते हैं, तो इस योग में भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों करण योग। कार्तिक पूर्णिमा पे वव व वालव करण का निर्माण हो रहा है। वव करण का निर्माण दोपहर 2:45 तक रहेगा। इसके बाद वालव करण का निर्माण होगा। ज्योतिष दोनों ही करण को शुभ मानते हैं। इन योग में महादेव की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत ही खास माना गया है। इस महीने में दीपावली, छठ, देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। साल 2023 में ये 27 नवंबर को सोमवार के दिन कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष लाभ है। कार्तिक पूर्णिमा का यह माँ श्री हरि की पूजा के लिए खास माना जाता है। तो दोस्तों, पूरे कार्तिक महीने में श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है और तुलसी मैया का विशेष पूजा करके विशेष लाभ प्राप्त किया जाता है। इस दिन हम लोग यदि दान करते हैं, इस दिन बहुत लोग सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं। हर पूर्णिमा को बहुत लोग सुनते हैं। दोस्तों, बहुत लोग सिर्फ कार्तिक की पूर्णिमा को सुनते हैं, विशेष उसका लाभ मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस नदी स्नान का भी विशेष महत्व है और दान का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। कार्तिक मास का महीना विष्णु जी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु मत्स्य के रूप में जल में निवास करते हैं और पवित्र नदी में स्नान करने वालों के सभी पापों का नाश कर देते हैं। मान्यताओं के अनुसार दोस्तों, इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप तो धुल ही जाते हैं। इसलिए इस स्नान
कार्तिक को स्नान या गंगा स्नान का नाम दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। शिव जी ने भी राक्षस त्रिपुरासुर का वध इसी दिन किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी वजह से इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन सभी देवी देवता पृथ्वी पर आकर उत्सव मनाए थे दीपक जलाकर। देव दीपावली कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का जब वध किया था तो दीपावली के निर्धारित समय के बाद पड़ने वाली प्रथम पूर्णिमा तिथि को धूमधाम से देव दीपावली मनाई जाने लगी तभी से दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों इस दिन का तो ये विशेष महत्व था, लेकिन अब हम लोग जानेंगे इस दिन की पूजा विधि। दोस्तों इस दिन पूजा के लिए आप जो लोग व्रत रहते हैं पूर्णिमा का, बहुत लोग हर महीने पूर्णिमा का व्रत रहते हैं, या जो किसी कारणवश व्रत नहीं भी रह पाते हैं तो नित्य की तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए इस दिन और उठकर इस नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद सर्वप्रथम स्नान आदि करने के बाद शुद्ध साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए, क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है पूर्णिमा दिन और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिन होता है दोस्तों। तो जब आप शुद्ध सात्विक वस्त्र स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद आकर अपने सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ दें और अपने पूजा स्थल पर आकर सारी चीज़ों को गंगा जल के छिड़काव से शुद्धिकरण करें। उसके बाद श्री हरि विष्णु का अगर विग्रह रूप है तो इस दिन आप उनका अभिषेक अवश्य कराएं गंगा जल मिश्रित जल और हल्दी मिश्रित जल से। फिर उसके बाद पंचामृत अभिषेक अवश्य कराएं दोस्तों। फिर अब उसके बाद अभिषेक कराने के बाद आप विधि विधान से षोडश विधि से या फिर पंचोपचार विधि से पूजन करें। भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र को धारण कराएं, यदि वस्त्र नहीं है तो कलावा रूपी वस्त्र समर्पित करें और उसके बाद हल्दी चंदन रोरी रक्षा फूल सभी चीज़ समर्पित करें अक्षत और उसके बाद प्रिय भोग प्रसाद जैसे कि केले का भोग अवश्य ही लगाएं और मोदक लड्डू लगाएं, लड्डू पीले रंग के लड्डू बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। पीले चीज़ों का भोग लगाया जाता है दोस्तों, खास करके विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। आप गुड़ और चने की दाल के भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें। इस दिन देव दीपावली भी होती है दोस्तों, तो आप संध्या काल में जैसे कि 26 तारीख को ही हम लोग दीपक का दान करेंगे देवालय में, अपने घर के मंदिर में, अपने घर के दरवाजे के पास, अपने आंगन में, इस तरह से देव वृक्षों के पास में दीपक अवश्य दान करें देव दीपावली के दिन। और इस दिन भी आप 27 तारीख को भी पूर्णिमा के दिन भी इस प्रकार से कम 5 जगह दीपक का दान तो अवश्य ही करें अपने घर के पूजा स्थल पे। फिर मंदिर में, कोई मंदिर पास में हो वहाँ पे, और इस दिन पीपल के वृक्ष के नीचे खास करके दीपक जलाना चाहिए और कोई भी वृक्ष देव वृक्ष हो वहाँ जला सकते हैं। फिर आंगन में और उसके बाद घर के दरवाजे के पास दोस्तों इस प्रकार से दीपदान अवश्य करें। जो लोग व्रत रहेंगे वो सारे दिन का व्रत रहेंगे, फलाहार जो रह सकते हैं फलाहार रहेंगे, जो जैसा रहते हैं वो उस प्रकार से सारे दिन का व्रत धारण करेंगे। कुछ लोग संध्या काल में मीठे भोजन को ग्रहण करते हैं या कुछ लोग सात्विक भोजन करके पूजा सिर्फ करते हैं दोस्तों। तो आप अपना देख लीजिएगा कैसे आप करते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है दोस्तों, तो आप दान कर सकते हैं, आप जो भी सामर्थ्य हो उस हिसाब से दान कर सकते हैं। लेकिन कुछ खास चीज़ों के दान का कुछ खास महत्व होता है, कुछ खास उसका आपको लाभ मिलता है दोस्तों। तो जानते हैं किन वस्तुओं को दान करने से क्या विशेष हमें इस दिन लाभ मिलने वाला है। इस दिन यदि आप बैल का दान करते हैं तो इससे शिव भगवान मतलब भोले भंडारी का विशेष कृपा आपको मिलता है दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप इस दिन गाय, हाथी, घोड़े, रथ और तेल का दान करते हैं तो आपको धन वृद्धि में लाभ मिलता है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आगे का पूर्णिमा का व्रत आप निरंतर करना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा से आपको व्रत का आरंभ करना चाहिए। उसके बाद से प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत आप धारण कर सकते हैं दोस्तों। बहुत लोग हर पूर्णिमा को श्री हरि विष्णु जी की सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनते हैं, तो आप भी अगर सामर्थ्य हो सुन सकते हैं तो सुने, नहीं तो आप घर में अपने ही सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। इसके लिए मेरे चैनल पर भी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से आप व्रत कथा सुनकर
अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन एक उपाय विशेष रूप से करना चाहिए दोस्तों। इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए संध्या काल में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत रख रहे हैं पूर्णिमा का, तो आप मखाने का या साबूदाने का खीर का भोग माँ लक्ष्मी को संध्या काल में अवश्य ही अर्पित करें। ये नियम बना लें कि आपको हर पूर्णिमा को खीर का भोग लगाना ही लगाना है, और कुछ आहुतियाँ खीर का आप दे सकते हैं तो बहुत विशेष लाभ मिलता है दोस्तों, विशेष आशीर्वाद मिलता है। तो ये तो रही पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी दोस्तों। पूर्णिमा संबंधित कोई भी इस वीडियो की बात अच्छी लगी आपको तो लाइक तो अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं और इस वीडियो की जानकारी आपको उपयोगी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों। देव दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।